जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के 5 वर्षों के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव परिणाम में बहुमत मिला और आज उसने वहां अपनी बहुमत वाली सरकार बना ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनका शपथ समारोह का यह कार्यक्रम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। हालांकि इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद लेते समय कांग्रेस के किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं लिया और वे इसे बाहर से समर्थन देने की बात करते रहे। आज अब मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले और जम्मू कश्मीर के दूसरे बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के द्वारा आज जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद और शपथ लेते समय इंडिया अलायंस के सदस्यों ने जमकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और इस अवसर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एनसीपी के सुप्रिया सुले, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, सीपीआई के डी राजा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। शपथ ग्रहण से पहले उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 54 वर्षीय अब्दुल्ला ने पठानी सूट और कोट पहने हुए स्मारक पर फूल चढ़ाए। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने बताया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल में अपने दादा के स्मारक पर दुआ मांगी। शपथ ग्रहण से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मतभेद स्पष्ट हो गए हैं। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है और अब वह सरकार को बाहर से समर्थन देगी। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल क्यों नहीं हो रही है और यदि वह नाराज़ है तो इसकी वजह क्या है और इसका क्या प्रभाव आगे की रणनीति पर पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस 2 मंत्री पद की मांग कर रही थी, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ने इसे ठुकरा दिया तो कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। दोनों दल चुनाव से पहले गठबंधन में थे और एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार में भाग नहीं ले रही है और बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है। कांग्रेस की इस नाराज़गी के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने इस विषय पर ऑल इज वेल कहकर मामले को टाल दिया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली हैं। उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार यह उम्मीद कर रहा था कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हुआ। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी। 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, जेपीसी को 1, सीपीआईएम-एस को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और 7 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था।